गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं एक यूनिवर्सिटी के फेलिसिटेशन प्रोग्राम में गया था। बहुत ही अच्छा था, ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड। देयर वाज एन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन इन आर्ट एंड कल्चर, समथिंग यूनिक। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड द होल पर्पस वाज टू एनकरेज आर्ट एंड कल्चर अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़, अक्रॉस कॉलेजेस। बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्स तो होता रहता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एनकरेज सो मच। सो दिस वाज हेल्ड एंड दिस वाज द लास्ट डे ऑफ द फेलिसिटेशन। प्राइजेस वगैरह देने वाले थे ऑफ द विनिंग टीम्स। तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ इट, बीइंग अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन स्ट्रीम। कभी कभार मौका मिल जाता है जाने के लिए। सो यंगस्टर्स, यूथ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, हमेशा इट्स वेरी एनकरेजिंग, इट्स लाइवली। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग देखा। अगर आप थिएटर जाते हो, थिएटर अभी तो बहुत रेयर है, लेकिन अगर थिएटर में गए हो, आप सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में गए हो जहाँ लोग आते हैं बाहर से, एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट इज़ फॉलोड, और एक टाइमलाइन होता है हर आइटम ऑन द एजेंडा के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ बहुत खूबसूरती से गया है। एवरीथिंग वाज नाइस एंड नॉट वेरी लॉन्ग। ज़्यादातर क्या होता है कि सेमिनार्स में और कॉन्फ्रेंसेस में इतना लंबा होता है दैट लोगों को अब सुस्ती आ जाती है। दे गेट लेज़ी, दे फील टायर्ड, और फिर वो धीरे धीरे मेंटली दे शट डाउन। कुछ लोगों को तो वो बर्दाश्त नहीं होता है, दे फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। उनको वो चाहते हैं कि वो बाहर चले जाएं, ऑडिटोरियम के सिगरेट के लिए जाते हैं या हवा के लिए जाते हैं, या बस बैठ जाते हैं बाहर, बहुत से ख़त्म होने दो फिर मैं अंदर आऊँगा, अब नहीं सहा जाता है। तो यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, अलग अलग लोग होते हैं, उनके अलग अलग टेम्परामेंट होती है। बट मेरा कहने का मुद्दा ये है कि जो मैंने देखा, विच एंड आई फेल्ट बैड फ्रेंकली स्पीकिंग। देखिए, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो दिन रात काम करते हैं आपके सामने एक शो पेश करने के लिए। ओके, इट्स नॉट ईजी। लॉजिस्टिक्स होती है, क्रिएटिविटी होती है, बहुत कुछ होता है। फिर आते हैं पार्टिसिपेंट्स तो आ जाते हैं, वो अपना प्रैक्टिस करते हैं। ओके, उनको जीतना है, उनको कंपटीशन में भाग लेना है, तो जाहिर है उनको जीतना भी है। तो वो एंथुसियाज्म तो है ही है, और वो तो स्टेज पे आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। कोई ना कोई जीतेगा, तालियां तो बजेगी। सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एड्यूलेशन, प्रशंसा, प्रेज, वो सब तो मिलेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता कौन जीतता है, कौन हारता है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ विन एंड लूज़। पार्टिसिपेट किया है तो तालियां तो बजेगी। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो बैक एंड में काम कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता उनको भी थोड़ा सा चाहिए? आपको नहीं लगता उनके बारे में भी थोड़ी सी प्रशंसा की जाए? इंसान है भाई, चाहिए ना। लेकिन जो मैंने देखा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टीम्स आए, तालियां बजी, पिक्चर्स लिए गए, और फिर फंक्शन चल रहा है, एमसी बोल रहे हैं, बट टीम्स धीरे धीरे ऑडिटोरियम के बाहर। नाउ उनको क्या समझाया गया है, उनकी टीम मेंबर्स ने क्या समझाया, फैकल्टी ने क्या समझाया, पता नहीं। ऑर्गेनाइजर्स ने समझाया नहीं समझाया, पता नहीं। बट कोई समझाए या ना समझाए, कॉमन सेंस क्या कहती है कि आप एक गेस्ट हो, आप एक फंक्शन के लिए आए हो, ये क्लोजिंग फंक्शन है, आप फंक्शन एंड होने तक बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, या अपना काम हो गया तो भैया निकल पड़ो। ये एक एटीट्यूड इशू है, इट्स अ माइंडसेट। मेरा तो हो गया भैया, मुझे कुछ लेना देना नहीं दूसरों से। इट्स अ वेरी सैड अप्रोच टू लाइफ, एंड इट्स अ वेरी सैड वे ऑफ टेलिंग अदर पीपल आई डोंट केयर। जो सेंसिटिविटी होती है
जो बेसिक मैनर्स होती हैं, जो कर्टसी होती है, फंक्शन होने तक बैठे रहो, एनकरेज करो, तालियां मारो। वॉलंटियर्स की ग्रुप फोटोग्राफ होगी, मैनेजमेंट कमेटी की ग्रुप फोटोग्राफ होगी, स्पॉन्सर्स की ग्रुप फोटोग्राफ, जो भी हो, वट एवर इज़ अ पार्ट ऑफ द एजेंडा, लेकिन प्रोग्राम होने तक बैठना ज़रूरी है। आपको अच्छा लगे अच्छा ना लगे वो बात की बात है, लेकिन बेसिक रिस्पेक्ट और बेसिक कर्टसी यही कहती है कि प्रोग्राम एंड होने तक आपको वहाँ बैठना है, ताली मारना है, इनकरेज करना है। जब मास्टर ऑफ सेरेमनीज अनाउंस करते हैं कि हाँ अब शो ख़त्म हो चुका है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, प्लीज़ हेड आउट टू द डाइनिंग हॉल एंड हैव सम स्नैक्स एंड टी, जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं आता है बैठे रहना ही मुलाजिम है और सही है, बिकॉज दैट इज़ वन वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू ऑल दोज हु आर इन फ्रंट ऑफ यू। ये स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, दिस इज समथिंग यू एक्वायर। ये एक पास डाउन नॉलेज होता है, बेसिक कर्टसीज और मैनर्स की, जो ज़्यादातर घर पे होती है, लेकिन घर पे ही नहीं रुकती है। स्कूल और कॉलेज इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, पढ़ाई के अलावा ये बेसिक्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मानना है, मेरा बिलीफ सिस्टम है और मेरा एक्सपीरियंस है। आप क्या कहते हो? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर।